पाकिस्तान से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर जहां पे एक मेजर मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड रीशफल हमें देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आसिम मुनीर को कंट्री का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया है और ये अपॉइंटमेंट उनको 5 साल के टर्म के लिए किया गया है। तो इस तरह का जो अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट सीडीएफ पोस्ट आसिम मुनीर को मिला है। तो किस तरह से पूरे मिलिट्री सिविलियन टाइज को इम्पैक्ट करेगा, किस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री की पकड़ को ये और मजबूत करेगा और इससे आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो अभी पाकिस्तान के हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने अपॉइंटमेंट क्लियर कर दिया है एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को पहली बार इस तरह के किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है और पाकिस्तान में एक्चुअली हम बोले तो ये पहला इस तरह किसी भी तरह का पोस्ट का क्रिएशन का ऐसा मामला देखने को मिला है। आसिम मुनीर बिकम्स इनॉग्रल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का रोल क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी मिलिट्री में, पाकिस्तान के मिलिट्री में भी 3 विंग होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी। तो इन तीनों विंग के जो हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी गवर्न करेगी वो होगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सारे जो विंग हैं उनके जो सर्विस चीफ हैं उनको भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ही रिपोर्ट करना होगा। इस वजह से क्या होगा, पाकिस्तान का कहना यह है कि यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर किया जा सकता है, यानी कि जो भी आसिम मुनीर का डिसीजन होगा पाकिस्तान मिलिट्री के स्टेप्स लेने से लेकर के वॉर सिचुएशन में या पीस सिचुएशन में, वो सब आसिम मुनीर डिसाइड करेंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो सबको मानना होगा। इस वजह से डिसीजन मेकिंग जो होगा वो पाकिस्तान मिलिट्री का काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इससे बहुत सारे कंसेंसस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कमांड होगा आसिम मुनीर का, दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। और पहले ऐसा इस तरह का जो पोस्ट था पाकिस्तान में उसको CJCSC यानी चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहते थे। तो इस पोस्ट को पूरी तरह से अब हटा दिया गया है और इस पोस्ट को ही CDF से रिप्लेस किया गया है और आसिम मुनीर पहले CDF बने हैं। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये जो कि चेंजेस हैं बहुत ही मेजर चेंजेस हैं पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रक्चर में। इस वजह से इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू लाया नहीं जा सकता था। इसी वजह से पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने हाल में ही 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत एक नए रोल का यहाँ पे अब हमें देखने को मिला था। नए रोल के बारे में इसमें बात की गई थी जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कमांड को यूनिफाई करके एक स्ट्रैटेजिक कमांड बनाने की जरूरत बताई गई थी। एम जो उसका सिंपल यही था कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं और ये उस समय है जबकि हमने देखने को मिला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था और उसके बाद फिर इंडिया ने भी रिटेलिएट किया। इसकी वजह से हम 3-4 दिनों तक एक युद्ध जैसा सिचुएशन, वॉर जैसा सिचुएशन देखने को मिला है जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे जो एयर बेसेस हैं पाकिस्तान के, उस पर हमें अभी तक देखने को मिल रहा है कि जो डैमेजेस हैं वो अभी तक वहाँ पे दिखते हैं। तो उसी मामले में ऐसा दिखता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो हैं वॉर टाइम सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में, उसको जल्द से जल्द दिया जा सके, निर्णय लेने में कोई ज़्यादा टाइम न लगे, वक्त न लगे। इस वजह से इस तरह के पोस्ट का जनरली इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अगर बिफोर गोइंग फर्दर इन द वीडियो, आई वुड वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट लेगेसी एस एकेडमी वी आर गोइंग टू सून कमेंस बैचेस। Regular batches are going to start on 15th of December. Weekend batches are going to start on 6th of December. In this batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper, one-to-one mentorship and doubt-solving sessions, regular interaction with educators, daily mains and writing practice, and also to ensure that students are aware about their strengths and weaknesses, we have incorporated test series in our program as well. At the same time, as UPC focuses upon both static and current affairs, we also have ensured 360-degree coverage of current affairs in our program. If you want to know more detail about this, you can reach out to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this video, or you can download our Legacy as app. At the same time, if you are liking our video, please ensure to click the like button and subscribe to our channel. Now, फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें आसिम मुनीर के मिलिट्री कैरियर के बारे में, तो करेंटली उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है और उसके पहले भी उनके पास नवंबर 2022 में उनको COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया था और इनका जो टेन्योर था वो ओरिजिनली 2 साल का था, बट 2024 में अगेन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी 2026 तक वो COS बने रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल आसिम मुनीर के पास अब डुअल अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी एज अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्मी, एंड एट द सेम टाइम एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इन मिलिट्री में बेसिकली 3 विंग होते हैं, तो आर्मी को भी चीफ आसिम मुनीर ही हेड कर रहे हैं और फिर तीनों विंग को भी वही फाइनली हेड करेंगे।
पॉलिटिकल अप्रूवल प्रोसेस की बात करें कि ऐसे चेंजेस पाकिस्तान में कैसे लाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, अभी फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मल समरी भेजी थी प्रेसिडेंट को। इस समरी में ही उन्होंने रिकमेंड किया था कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अपॉइंट किया जाए। प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसके बाद कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट की हो गई है। कोई भी स्पेकुलेशन पाकिस्तानी मीडिया में चल रही थी कि क्या वाकई में उन्हें सीडीएफ बनाया जाएगा, किसी और बोल सकते हैं कि आर्मी ब्रास को सीडीएफ बनाया जाएगा, तो ये पूरा स्पेकुलेशन एंड हो गया है और फाइनली ये जो न्यूज़ है वो बाहर आ चुकी है। अगर हम बात करें कि फिलहाल में अभी क्या क्या चेंजेज आए हैं, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, उसके पोस्ट को एबोलिश कर दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब न्यू एपेक्स मिलिट्री पोजीशन के रूप में पाकिस्तान में उभरा है। उससे पहले भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ 4 दिन तक वॉर चली थी, उसके बाद पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को एज अ फील्ड मार्शल का भी पोस्ट दिया था, जो कि एक सेरेमोनियल पोस्ट होता है, बट बहुत बड़ा पोस्ट हम बोल सकते हैं किसी भी मिलिट्री में मिलता है। सो ओवरऑल इट इज मीन टू स्ट्रीमलाइन पाकिस्तान डिफेंस हायरार्की। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी एयर फोर्सेज में कुछ नए चेंजेस देखने को मिले हैं अभी इसी पूरे मामले में। तो जाहिर अहमद बाबर सिद्धू, जो कि एयर मार्शल हैं, एयर चीफ हम बोल सकते हैं एयरफोर्स के पाकिस्तान के, उनको भी 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ये करंट अब उनका 19 मार्च 2026 को एंड होने वाला था, तो 2026 से फिर से 2028 तक एयर चीफ वही बने रहेंगे। गवर्नमेंट का स्टैंड इसमें वेरी सिंपल है। लॉ मिनिस्टर का कहना है कि इसमें कोई पॉलिटिकल और लीगल ऑब्स्टिकल्स नहीं था, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, इसको पूरे तरीके से कंसेंसस से इस पे एग्री किया गया था और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों ने बिना कोई प्रॉब्लम के इस पे अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया गया। अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है, ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है, और उसके बाद पूरा जो स्ट्रक्चर है, डिमिलिट्री स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इसके आने के बाद कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूटी इन डिफेंस कमांड पाकिस्तान में स्ट्रेंथन हो जाएगी और कुछ हद तक हमें पर्सनल टच आसिम मुनीर का देखने को मिलेगा, यानी कि जैसा वो चाहेंगे पाकिस्तानी मिलिट्री को उस तरह से काम करना होगा। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि पहले तो ये पाकिस्तान मिलिट्री सिस्टम में जो हाल के कुछ डेकेड्स में हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हमें देखने को मिला है। एट द सेम टाइम ये जो पूरा पाकिस्तान मिलिट्री का पावर है उसको एक अथॉरिटी के अंदर सेंट्रलाइज कर दे रहा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। और इसका मतलब क्लियरली है कि पूरे गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में भी पाकिस्तान मिलिट्री, इसका मतलब अपर हैंड तो ऑलरेडी वो प्ले करती थी, अब उनका पोजीशन और स्ट्रेंथन हो जाएगा, यानी कि जो सिविल गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसका पोजीशन हमें वीक होता हुआ दिख सकता है। सो इट वुड डेफिनेटली इंपैक्ट सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उसका पूरा रीजन टेरिटरी जो है बोल सकते हैं, उसका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो यही है, क्योंकि वो हमेशा से पाकिस्तानी पॉपुलेशन को इंडिया एज अ थ्रेट प्रेजेंट करता रहा है। उनका सिर्फ ये भी कहना है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो ही पाकिस्तानी पॉपुलेशन को और पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडिया के थ्रेट से बचा सकती है। तो जैसे जैसे वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमें पाकिस्तान से एंटी इंडिया स्टैंस और स्ट्रॉन्गर दिखता हुआ मिलेगा, और रीजनल सिक्योरिटी जो बैलेंस जो है, जो पहले कुछ डेकेड्स तक बना हुआ था, उसमें भी डिस्टर्बेंस हमें होता हुआ दिखेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज hit the like button, share it with your friends, as a subscribe channel for more such content. Thank you very much.